बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन गेटवे। चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। उसमें हम लोग यहाँ पर मेमोरी की टाइप्स को और मेमोरी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मेमोरी बेसिकली क्या है? एक स्टोरेज कैपेसिटी है। जितनी भी डाटा इंस्ट्रक्शंस आपकी सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको स्टोर करने के लिए हम मेमोरी को यूज़ करते हैं। अब मेमोरी हमारे पास फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है हमारे पास रैम और दूसरी होती है रोम। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि मेमोरी जो है ना हमारे पास प्राइमरी मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या थी हमारे पास? जो टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, जिसमें डाटा परमानेंट तरीके से स्टोर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी। और जो परमानेंट मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें डाटा परमानेंट तरीके से स्टोर हो जाता है। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद भी कर देंगे तब भी डाटा उसके अंदर रहेगा, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मीन्स प्राइमरी स्टोरेज आपके पास जो मेमोरी, उसकी एग्जांपल हमारे पास रैम हो सकती है और कैशे मेमोरी हो सकती है। और जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, डिस्क ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं। ये जितने भी एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट्स हैं ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। अभी मेमोरी की हमारे पास दो टाइप्स यहाँ पर हो रही हैं। एक हमारे पास यहाँ पर रैम है एंड सेकंड हमारी इज रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे पास ये फुल फॉर्म बन रही है रैम की, वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो रैम है हमारे पास, इसमें डाटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। देखिए, सीपीयू को कोई भी अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है कहाँ से मिलेगा? रैम से मिलेगा। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो रैम के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। फिर वन बाय वन जब हमें कोई भी प्रोग्राम वहाँ से आपको एक्सेस करना है, प्रोसेसर क्या करेगा? उसको डायरेक्टली रैम से क्या करेगा? एक्सेस करेगा, ठीक है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से हम कह रहे हैं कि डाटा एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द रैम। प्रोसेसर क्या करेगा? आपके पास डायरेक्टली डाटा को रैम के अंदर राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। मतलब कोई प्रोग्राम आपने ओपन किया हो उसको मतलब वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। राइट और रीड दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास रैम क्या है? एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा परमानेंट तरीके से स्टोरेज नहीं होगा। और वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है? वोलेटाइल मेमोरी आपके पास ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब तक देते रहते हैं तो डाटा उसके अंदर हो मौजूद रहता है। जब भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद होगी तो डाटा खत्म हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर जो रैम के अंदर जो डाटा पड़ा होता है, रैम जब तक आपका मोबाइल फोन ऑन है तो आपका मोबाइल फोन की रैम के अंदर जो डाटा पड़ा है वो वहीं पे रहेगा। जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ होगा, रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम आपने लोड किए थे वो वहां से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो रैम है ना, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी। और रैम की जो कैपेसिटी है वो 4 GB, 2 GB, 1 GB, इससे भी ज़्यादा साइज़ की हो सकती हैं। और डेफिनेटली बात है, आपको ये पता है जितनी ज़्यादा रैम होगी, लार्जर द रैम फास्टर द स्पीड। जो रैम का इफेक्ट होता है स्पीड के ऊपर कि आप रैम जितनी बढ़ा देंगे प्रोसेसर को उतना फिजिबल हो जाएगा प्रोग्राम को इजीली लोड करने में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड रैम। और रोम हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन वैसे थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देता जाए। इसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम परमानेंट आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है और ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। बट नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर जो आपके पास रैम की आगे दो टाइप्स आ रही हैं। एक डी रैम है और दूसरी एस रैम है। डी रैम से मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके पास बहुत सारे जो कंप्यूटर आजकल के हैं उनमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डायनामिक और एस रैम दोनों का डिफरेंस, एस से मीन स्टैटिक रैम है, डी से मतलब डायनामिक रैम है। दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। जैसे रैम और रोम आपस में अपोजिट है, ऐसे ही डी रैम और एस रैम भी आपस में बहुत डिफरेंट चीजें हैं। डी रैम क्या होता है बेसिकली? डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके पास, क्योंकि इसमें बार बार आप अपनी रैम की जो चिप है उसको रिफ्रेश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बार बार इसको रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लोग बार बार उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो उसके अंदर डाटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है।
CPU हैज टू बी वेट मीन्स जब आपकी डी रैम रिफ्रेश कर रही होगी, रिफ्रेश टाइम पे आपके जो CPU है, प्रोसेसर है, उसको वेट करना पड़ेगा। जब आपकी जो डी रैम है जब वो रिफ्रेश हो जाएगी, उसके बाद जो है वो CPU इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा किसके अंदर, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, तो CPU हैज टू बी वेट, राइट करना है, रीड करना है, उसको डी रैम में से जो भी प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा। वेट कब करना पड़ेगा, जब आपकी डी रैम क्या हो रही होगी, रिफ्रेश हो रही होगी। ठीक है, रिफ्रेश क्यों करेंगे, रिफ्रेश नहीं करेंगे मेमोरी को तो उसमें जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक रैम, एस रैम मीन्स डी रैम का रेसिप्रोकल उल्ट है उससे। स्टैटिक रैम इससे बिल्कुल डिफरेंट है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है मीन्स हमारे पास क्या है, ये हम कह रहे हैं कि ये रिफ्रेश हो रही है बार बार इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू, डज नॉट रिफ्रेश विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस अगेन एंड अगेन। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं होना पड़ेगा। डेफिनेटली बात है, जब इसको बार बार रिफ्रेश नहीं होना पड़ेगा, CPU को वेट भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब राइट का प्रोसेस होना है, रीड का होना है, उसको CPU को कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। जब CPU को कोई वेट नहीं करना पड़ना तो डेफिनेटली बात है जो स्टैटिक रैम की स्पीड है वो डी रैम की निस्बत ज्यादा होगी। है तो दोनों ही ये वोलेटाइल मेमोरीज, बट स्पीड का दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो डी रैम की स्पीड एस रैम की निस्बत कम है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश हो रही है। जब रिफ्रेश हो रही है तो CPU को वेट करना पड़ेगा। जब वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली प्रोसेसिंग स्पीड आपके पास डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं डी रैम की स्पीड एस रैम की स्पीड की निस्बत कम है आपके पास। ठीक है, और दूसरी चीज दैट इज एक्सपेंसिव। डेफिनेटली बात है अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो एक्सपेंसिव तो होगी। इसी तरह से डी रैम इस प्राइस इज लो। ठीक है, और ज्यादातर हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसमें डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होने से डेफिनेटली बात है कि उसमें जो आपके पास क्या है, उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट ओवरऑल हम देखें तो एस रैम स्पीड वाइज ये इससे ज्यादा प्रेफरेंस कर रही है। ठीक है, तो ये आज के हम इस लेक्चर में हमने रैम्स की टाइप्स को डिस्कस की है। रैम की टाइप्स में रैम और रोम है, और रैम क्या है और रैम की मजीद जो टाइप्स है उसको हमने स्टडी किया है। क्वेश्चन आपके पास व्हाट इज रैम आ सकता है, या फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रैम आ सकता है, और उसके बाद स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम में डिफरेंस क्या है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। ये तमाम क्वेश्चंस जो है वो आपकी इस मेमोरी के टॉपिक्स में से आ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने रोम को डिस्कस करेंगे। रोम हमारे पास जो रीड ओनली मेमोरी बेसिकली क्या है, और फिर रोम की आगे फर्दर टाइप्स और डिफरेंशिएट देखेंगे कि आपके पास रैम और रोम का डिफरेंस क्या है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।